बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्लोइंग पाकिस्तान। भारत की जो बुनियाद थी वो कुछ बातों पर थी, जिसमें सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि भारत में जो तमाम जो मज़ाहिब होंगे उनको यकसा हुकूक हासिल होंगे। भारत सेकुलरिज़म के नाम पर बना था और ये बात उनके मंशूर में भी शामिल थी और उनके जो आइन है उसमें भी शामिल है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। लेकिन आज का जो भारत है, जिसके जो करते धरता है वो मोदी साहब है, तो मोदी साहब की गवर्नमेंट में आने के बाद उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, ईसाइयों को टारगेट किया, इसके अलावा सिखों को टारगेट किया, उसके बाद स्टूडेंट्स को टारगेट किया और अब वो जो है उन्होंने किसानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। किसान जो तबका था भारत में वो एक खुशहाल तबका था, क्योंकि 1955 में कुछ ऐसे कवानीन पास हुए थे कि जिसके मुताबिक जो किसान थे वो बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एकदम से मोदी साहब को ख़याल आया 2020 में कि जो कवानीन है उनमें तरमीम की ज़रूरत है, तो उन्होंने बग़ैर उनसे डायलॉग किए, बग़ैर उनसे कंसेंसस किए, उन्होंने चंद कवानीन पास किए, जिसमें से 2 आर्डिनेंस थे और एक 1955 का जो कानून था उसमें तरमीम कर दी। उससे पहले जब किसान फसल उगाता था तो उसके पास 3 ऑप्शंस होती थी। या तो वो मकामी मंडी में उसको फ़रोख्त करता था, या उसके अलावा उसके पास सरकारी मंडियाँ थी। पूरे भारत में तकरीबन 6500 सरकारी मंडियाँ लगाई जाती थी, वहाँ पर गवर्नमेंट की कमेटी होती थी। उसके अलावा वहाँ पर जो मिनिमम सेल प्राइस होता था MSP, वो बाकायदा गवर्नमेंट उसका तयन करती थी। तो ये स्टेट मशीनरी के ज़ेर असर उसकी ऑक्शन होती थी और इससे जो थे किसान बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ पर लाइसेंस याफ्ता लोग होते थे जिनको गवर्नमेंट पूछ सकता था। उसके बाद अगर कोई मुतमईन नहीं था तो वो फिर प्राइवेट कंपनीज़ के पास जाता था। मोदी सरकार को ख्याल आया 2020 में जाकर उन्होंने कुछ कवानीन बनाए, तो उसके मुताबिक उन्होंने किसान से कुछ हुकूक हासिल कर लिए। उसमें से उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट का हक दिया। एक तो ये बात है कि वो डायरेक्टली जाएंगे कंपनी के पास, मिडल मैन जो हो गया, एजेंट हो गया, उसको निकाल दिया। तो जब छोटा ज़मींदार जाएगा कंपनी के पास तो ऑटोमेटिकली कंपनी उसके साथ अलग डील करेगी और जो बड़ा ज़मींदार होगा उसके साथ अलग डील करेगी। दूसरा, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो उस वक्त फसल नहीं उगा रही होगी, उनको फसल उगानी होगी, तो उस वक्त मार्केट में जो डिमांड होगा, सीज़न नहीं होगा, सीज़न अप होगा, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस होंगी वो लो होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट उस मुताबिक होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उस टाइम पर प्राइसेस लो होगी। जब फसल उग जाएगी और फिर उसको बेचने का टाइम आएगा तो उस टाइम फिर मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं, तो फिर उनको वही प्राइस अदा की जाएगी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। तो एक उनसे ये हक छीन लिया जाएगा। तो इससे जो वहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया कि आप इस पर नज़रसानी करें, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने एक वॉक शुरू कर दी और वो जाने लगे चंद्र मंदिर जो मकाम है इंडिया में, दिल्ली में, तो वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, लोग अपनी जो फरियाद है लेकर आते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, एहतजाज करते हैं। तो उन्होंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो उनके साथ क्या किया गया कि उनको दिल्ली के जो बॉर्डर्स है चारों तरफ से उनको वहाँ पर रोक दिया गया। तो उससे क्या हुआ, उससे कुछ जो सिख बरादरी है, ज़्यादातर किसान जो है वो सिख बरादरी से वाबस्ता है, तो उनमें कुछ एहसास महरूमियाँ पैदा हो गई। तो फिर जो सिख बरादरी है तो उनमें जब एहसास महरूमी पैदा होती है तो फिर वो जो नारा लगाते हैं तो आप जानते हैं कि वो खालिस्तान का नारा लगाते हैं। तो फिर मोदी सरकार क्या करती है, फिर वो पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराती है। तो आगे वीडियो में आप देखें कि सिख बरादरी ने उनके साथ क्या किया इस एहतजाज के बाद। सिख बरादरी ने ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो तहरीक उन्होंने शुरू की, ये उन्होंने सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रखी, UK, USA, कनाडा वगैरह में भी वो अपनी ये तहरीक चला रहे हैं। और इससे एक बात ये हो गई कि कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने उनके हक़ में बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ हैं। तो इस पर एक भारत के जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से कि आपने उनके हक़ में क्यों बयान दिया। तो इस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि दुनिया भर में जहाँ पर भी पुरअमन एहतजाज होगा, जहाँ पर अपने हुकूक के लिए लोग खड़े होंगे, तो हम उनका साथ देंगे और हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। तो एक तो ये बात हो गई, और एक तो इसका इफ़ेक्ट ये भी है कि सिख बरादरी जो है वो खालिस्तान तहरीक अब फिर से सर उठाने लगी, क्योंकि खालिस्तान वो तहरीक है जिसके तहत वो अपने लिए अलग मुल्क चाहते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट के लिए एक और मसला पैदा हो सकता है आगे, क्योंकि जो खालिस्तान तहरीक है इसने फिर से सर उठा लिया है और
بھارت میں مختلف قسم کے نعرے جو ہے تو وہ لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارا مقصد اس ویڈیو کا بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا جو پڑوسی ملک کے بھارت ان کو ٹارگٹ کر سکے یا ان کے جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کر سکے، لیکن اگر آپ اس معاملے کو اچھی طریقے سے دیکھیں تو یہ جو ہے کمزور طبقہ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مودی گورنمنٹ کے جانب سے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جہاں پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائے، اور ان کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مودی گورنمنٹ اپنے جو لوگ ہیں، جو کمیونٹی ہے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کمزور طبقے پر اس طرح کے ظلم نہیں ڈھا سکتے۔ بہت شکریہ دیکھنے کے لیے، والسلام۔